हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड स्टूडेंट, एज यू नो, उत्तराखंड पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 27 मई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो वो फिलअप कर लीजिए फॉर्म। एंड मैंने नोटिफिकेशन पे ऑलरेडी वीडियो मेंशन किया हुआ था। देन स्टूडेंट सेज दैट कि सर जो सिलेबस डिकोड है वो आप करिए। तो इसमें अगर मैं आपको मेंशन करूँ कि प्री और मेंस का बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इवन इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे पैटर्न क्या है, मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल और फीमेल का, जो बेसिकली पुलिस उपाधीक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस जो कि बहुत डिटेल फॉर्मेट में है। मैं आप कहेंगे तो मैं इसकी बुक्स को भी मेंशन कर दूंगा, एज वेल एज बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात से शुरू करेंगे। एंड मैं अपने आप को हाइड करूँगा, हाइड इसलिए करूँगा ताकि आपको ये चीज़ें दिखाई दें। ओके, सो इफ़ यू सी बच्चे, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट अपर और सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज हैं वो 3 लेवल के एग्जामिनेशन में होता है। एक जिसे हम कहते हैं प्री या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। फिर होता है बच्चे मेंस एग्जामिनेशन, जो बच्चे प्री क्लियर करेंगे देन दे गो फॉर द मेंस, और मेंस जो है वो रिटन टाइप का है जैसा यूपीएससी में कंडक्ट होता है। एंड द सेम फॉर्मेट देयर इज अ इंटरव्यू एग्जामिनेशन, तो इंटरव्यू भी है। तो जैसा यूपीएससी का पैटर्न है लगभग लगभग वही, बट जो अंदर का कोर्स सिलेबस है वो डिफरेंट है। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम है दैट इज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो इसमें दो क्वेश्चन पेपर होंगे या दो पेपर होगा। एक तो होगा फर्स्ट पेपर, दूसरा होगा सेकंड पेपर। सेम पैटर्न इज इन यूपीएससी ऑल्सो, और यूपीएससी में उसे बोलते हैं जीएस पेपर 1 को, एंड पेपर 2 को जीएस पेपर 2 जो कि सीसैट कहलाता है। तो यहाँ पे भी पेपर 1 है दैट इज़ कॉल्ड जनरल स्टडीज़, और जो दूसरा पेपर है दैट इज़ जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें देखेंगे तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है GS1 वो 150 मार्क्स का है, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ओके, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पाएँ तो ये टोटल जो मार्क्स हो जाते हैं 150, और इसमें 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया। यहीं पे अगर बात करें सेकेंड पेपर की, तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ओके, 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का। तो देखो यहाँ वेटेज ज़्यादा है, और इसमें आपको टोटल 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको मेंशन करूँ तो बच्चों जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, आप ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, तो आपके नंबर 1/4 काटे जाएंगे। कितने नंबर काटे जाएंगे? 1/4। आई होप ये चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। ओके, अगर हम आगे बढ़ें तो देयर इज़ अ मेंस एग्जामिनेशन, जिसे हम रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं। प्री क्वालिफाई करने के बाद विल गो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें अगर आप नंबर ऑफ पेपर देखें तो 8 पेपर है, एंड जो टोटल मार्क्स है दैट इज़ 1500। ठीक है, सो मुझे फिर से अपने आप को हाइड करना होगा एज द सिस्टम अलाउ मी कि आप छिपो एंड देन डेटा स्टूडेंट्स को शेयर करो। सो क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 8 क्वेश्चन पेपर होंगे इसमें। एक जो सबसे पहला पेपर होगा दैट इज़ जनरल हिंदी, ओके, जो कि 3 घंटे का होगा एंड 150 मार्क्स का। एंड स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, उन्होंने जनरल हिंदी में भी कैटेगराइज किया है कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन देंगे। एंड देन पेपर 2 जो कि है एसए का, ओके, जो कि 3 घंटे का होगा, और ये भी 150 मार्क्स का। तो ये जो दो पेपर हैं ये 150 मार्क्स के हैं, 150 मार्क्स के। एंड इसके बाद फिर जैसा यूपीएससी में होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ऐसे लेके यहाँ पे 4 जीएस पेपर, एंड देन उसके बाद 2 और जीएस पेपर है जो कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम थर्ड पेपर यानी जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसमें एज इन यूपीएससी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का। एंड देन जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये बाहर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा ये तो बिल्कुल यूपीएससी की तरह से है, बट दे क्लियरली मेंशन दैट कि हमें स्टेट का भी डेटा क्या है पूछेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ये डेटा भी आपका कहता है कि देयर इज अ 3 आवर एंड 200 मार्क्स। देन देयर इज अ जीएस पेपर 3 दैट इज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है।
ये भी जीएस पेपर 3। तो ऐसे यूपीएससी में भी होता है आपका इकोनॉमिक्स है, उसमें इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ना। आप, मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके बताते चल रहा हूँ कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। एंड देन जीएस पेपर 4 इज देयर, जिसमें आपका एथिक्स है, इंटीग्रिटी है और एप्टीट्यूड है। ओके, तो दैट इज़ एथिक्स पेपर जो कि 3 घंटे का है एंड 200 मार्क्स का। ये तो था जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, जो लगभग यूपीएससी से रिजेंबल करता है। देन जीएस पेपर 7 एंड जीएस पेपर 8, ये है स्टेट ऑफ उत्तराखंड से जुड़ा हुआ नॉलेज चेक करने का तरीका। तो ये भी रिटन में ही है, 200 मार्क्स का और 3 घंटे, 200 मार्क्स का 3 घंटे, दोनों पेपर इतना है। जब आप टोटल ऐड करते हैं इसको तो आपको मिलता है इट इज़ टोटल 1500। ये हिंदी और ऐसे मिला के 300 और बाकी हैं 6 पेपर, तो ये हो गए 6 दूनी 12 एंड 300 1500 नंबर का। अब बच्चे इसमें इंटरव्यू भी ऐड होता है, दैट इज़ टोटल 150। तो टोटल के बिहाफ पे फिर मेरिट बनाई जाती है। ये हो गया मेंस का स्लैब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। अब जो हमने जैसा आपको बताया कि जो सिलेबस है वो भी बहुत यूनिक है। मैं आप यहाँ पे स्टेट की जीके को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 400 मार्क्स की स्टेट जीके है, इसलिए प्री में भी उसका अच्छा खासा वेटेज है। कितना देखो वेटेज है, तो अगर आप देखेंगे तो पहले ही ये मेंशन कर देता है नोट में कि मिनिमम 1/3 क्वेश्चन, प्री की बात कर रहे हैं, विल बी आस्क विथ रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आउट ऑफ टोटल 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन में से 1/3 यानी लगभग 50 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, उत्तराखंड स्टेट से जुड़ा हुआ रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड टोटल जो टाइमिंग अलाउड है 2 घंटे की। ठीक है, अब इसमें सब सिलेबस क्या इन्होंने डिफाइन किया हो, यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं डिफाइन करता, बट इन्होंने डिफाइन किया हुआ है बहुत क्लैरिटी के साथ। अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट इसमें डेटा है वो मार्क करते हुए चलूंगा। जैसे इसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट में क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये आपको इसके साथ जाना है। मौर्यन एम्पायर में, तो मौर्यन एम्पायर में फाउंडर कौन है, अशोक ने क्या किया, धम्म पॉलिसी क्या थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, एम्पायर कैसी थी, सोसाइटी कैसा था, इकॉनमी कैसा था, इस टाइम पे जो आर्ट्स वगैरह थे वो कैसा था, और यहीं पे आपको देखेंगे कुषाण वगैरह के बारे में भी आपको जानना है। देन गुप्ता एम्पायर, तो उसका फाउंडेशन किसने किया, कंसोलिडेशन किसने किया, डिक्लाइन कब होना शुरू हुआ, चंद्रगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन है, समुद्रगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन है, चंद्रगुप्त का क्या कंट्रीब्यूशन है, स्कंदगुप्त, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, इकॉनमी कैसा था, लिटरेचर कैसा था, आर्ट कैसा था, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन टाइम पीरियड, देन पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोलास, चंदेलास, परमार्स, इनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन क्या थी, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये देखो डेटा बहुत ईजी है, बट क्या है कि इसके लिए आपको सब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है ना बहुत डिटेलिंग में होनी चाहिए। और मैं इसका बुक लिस्ट भी आपको बता दूं, तो जो एनसीईआरटीज़ हैं ये बहुत बेस्ट सोर्स हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो एनसीईआरटीज़ के साथ भी जाएंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही? यहीं पे अगर आप देखें तो देयर इज़ अ एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया। तो इस्लाम कैसे आया, तो अब यहाँ पे इल्तुतमिश नहीं, आप बेसिकली जो बैटल ऑफ सिंध से लेके 712 में इस्लाम की सक्सेसफुल एंट्री होगी, वहाँ से लेके आप देखेंगे तो मुग़ल एम्पायर पूरा पढ़ना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, और उसके जो भी फाइनेंशियल सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो आपको देखना है। लिटरेचर, आर्किटेक्ट, ये सब भी देखना है। एंड देन शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन होगा, पोर्तुगीज़ आएंगे, फ्रेंच आएंगे, डच आएंगे, ब्रिटिश इंडिया आएंगे, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने कैसे इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, वो यहाँ पे ये कहता है कि आपको आना चाहिए। ओके, फिर सोशल रिफॉर्म क्या किए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 19th सेंचुरी के दौरान में। इसी के बाद इंपॉर्टेंट वाइसराइज जो 1858 से लेकर 1947 तक रहे हैं। तो ये जो अगर ये आपको पढ़ना हो तो मैं फिर रिकमेंड करूँगा तमिलनाडु बोर्ड। ओके, आप इसकी बुक के साथ जाएंगे, बेस्ट वहाँ पे डेटा ये लिखा हुआ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। तो एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स के साथ आप जाते हैं तो आपकी बिल्कुल 6 से लेके
12th तक के जो भी NCERTs और उसके साथ जो भी अदर बोर्ड्स के अगर कुछ भी नीड है तो वहाँ पे आपके स्टेट PSC UPSC के लिए ये फाउंडेशन के लिए बेस्ट सोर्स है। तो आप इन कोर्सेज़ के साथ जा सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 9616424048 पे, और आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं बेझिझक खुल के। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो भी अपनी बातें मेंशन कर सकते हैं, चीज़ें समझ आ रही हैं तो भी आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, कास्ट एंड पीजेंट्स मूवमेंट जो भी इंडिया में हुए 19th और 20th सेंचुरी में, फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1857 क्या क्या चेंजेस आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या हुए, सोशल जस्टिस रिफॉर्म, ओके, एजुकेशनल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें क्या है इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1858 के एक्ट में और उसके बाद क्या हुआ है। फिर देश में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ, एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन से लेके मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट एग्जिस्टेंस में कैसे आए, क्या आइडियोलॉजी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉर्ले मिंटो, ये सारे रिफॉर्म्स आपको बहुत डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया है। और मैं कई बार मानता हूँ कि डिटेलिंग अच्छी भी होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कई बार पहली बार पढ़ रहे हैं तो अगर वो बिल्कुल इन डेटास के साथ जाते हो ना विकीपीडिया से भी, तो भी मैं कहता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे। बट इसके लिए सिस्टमेटिक कोर्स के साथ जाने से हमें क्या होता है कि सब कुछ, सारे आउटलाइन, सारे जो भी गैप्स हैं वो हम फिलअप करते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 एंड देन इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे चल रहा था, जैसे होम रूल मूवमेंट है, लखनऊ पैक्ट है, अगस्त डिक्लेरेशन 1970, इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया अब्रॉड, गांधी जी का एरा जो है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट, ओके, जलियांवाला बाग मैसकर, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, खिलाफत मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारा डेटा यहाँ पे मेंशन किया है। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज इट वाज द लास्ट एक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पाकिस्तान की डिमांड, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, फाउंडर, उस पर केसेस कैसे चले, इंतरिम गवर्नमेंट, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, फिर इंडिया के पार्टीशन के बाद क्या हुआ, कौन कौन से नए ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े हुए जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है वो। देन बच्चे यहीं पे जैसा बताया गया है प्री में कि 1/3 तो कहाँ से रहेगा, उत्तराखंड से रहेगा ही रहेगा। ये प्री का सिलेबस हम देख रहे हैं, देखो कितना डिटेलिंग करी गई है। तो इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंशियंट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड, हाँ, कुनिंदा, ठीक है। तो ये आपको देखना है ना, ये डायनेस्टीज़ जो हैं ये इनका क्या उत्तराखंड में क्या इम्पैक्ट था, ब्रिटिशर्स का उत्तराखंड में क्या इम्पैक्ट था, गोरखा इन्वेजन क्या था, तेराई स्टेट क्या था, ठीक है। अब उत्तराखंड में फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में किसने पार्टिसिपेट किया, तो ये स्टेट की जीके हो जाती है। ये था यूनिट 1 की बात। 6 ऐसे यूनिट है प्री के लिए। तो यूनिट 2 में है इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो वर्ल्ड जियोग्राफी देखना है आपको, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, लिथोस्फीयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इक्लिप्स, कॉन्टिनेंट, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, हाइड्रोस्फीयर, लेक्स, रॉक्स, एटमॉस्फेरिक लेयर, कंपोजिशन, सोलर इंसोलेशन, ह्यूमिडिटी। देखिए कितना डिटेलिंग किया है। ओशियनिक रिलीफ, करंट, टाइड्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी, एग्रीकल्चर, प्लैनेट, इंसेक्ट, लाइफ स्टॉक, ब्रीडिंग पावर, मिनरल रिसोर्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, स्पीसीज एंड ट्राइब्स एंड देयर माइग्रेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये सब देखना है आपको जब जियोग्राफी का है। वॉर, ट्रेड, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑल। फिर जियोग्राफी ऑफ इंडिया देखना है आपको, जियोग्राफिक इंट्रोडक्शन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, प्लांट्स, इंसेक्ट, लाइव स्टॉक, ब्रीडिंग, ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, इरिगेशन, पावर, सोशल। ओके, तो ये उत्तराखंड बोलिए आप बाकी नेशन के लिए बोलिए, दोनों जगह के लगभग बराबर रहेगा। बट उत्तराखंड में स्पेसिफिक ऐसा लोकेशन होगा, वहाँ पे जो स्पेसिफिक तरह की सॉइल वगैरह होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फॉरेन ट्रेड, ये सब। साथ ही साथ जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, जियोग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ स्ट्रक्चर, इरिगेशन, ड्रेनेज सिस्टम। तो अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ कि 9th और 10th की NCERT, ठीक है, तो आपका जो इंडिया का है वो फिर भी क्लियर होगा। और 11th एंड 12th में जो NCERT, उसमें 2 NCERT आपको डिस्कस करना है। एक तो फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड दूसरा फिजिकल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो ये 2 अगर किताब आपने पढ़ ली तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाओगे और ईजिली चीज़ें आपके लिए कवर हो पाएंगी। ये हो जाता है जियोग्राफी यूनिट 2 के लिए। अगर हम आगे बढ़े तो इसमें यूनिट 3 भी है।
अब यूनिट 3 में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है वो भी देखने लायक है। तो यूनिट 3 में पॉलिटी है बच्चे, इसमें लगभग 64 स्मॉल टॉपिक्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो नेशन में क्या पढ़ना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोलिशन पॉलिटिक्स, छोटे छोटे पार्टी कमिंग टुगेदर, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, नेक्सलिज्म, वेलफेयर, जेंडर पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, गवर्नेंस, नेशनल इंटीग्रेशन, न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया, एनवायरमेंटल कंसर्न, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नाबार्ड ये सब बनने का, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, हाँ मनरेगा वगैरह कैसे एग्जिस्टेंस में आया, सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिविल सोसाइटी, लोकपाल एंड अदर रिलेटेड, ये तो नेशनल में है। दे इंक्लूडिंग इंटरनेशनल डेटा ऑल्सो, यूएन के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल कंसर्न एट द ग्लोबल लेवल, शार्क नेशन, एशियान, साफ्टा, ये सब देखना है, रीजनल ग्रुप्स, ओके, दिस आर्मामेंट, ह्यूमन राइट, ग्लोबलाइजेशन, ब्रिक्स और उसकी इंपॉर्टेंस को देखना है, अदर रिस्पेक्टेड टॉपिक्स, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लेके आप देखेंगे तो ये डेटा क्या है, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं बहुत टफ है, इट इज़ ईजी। देन इंडियन पॉलिटी में यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन मशीनरी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, तो ये सब डेटा आपको देखना है। डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर, एजेंसीज, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अदर, तो साथ ही साथ पंचायती राज के लिए भी डिटेल डिस्कशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द लोकल बॉडीज़, क्या इंपैक्ट्स आए और क्या उसके बेनिफिट हैं, टाइप ऑफ लोकल बॉडीज़ इन इंडिया एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पब्लिक पॉलिसी में गुड गवर्नेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, लोकपाल, लोकायुक्त, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सर्विस एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, और भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे फंडामेंटल राइट, सिविल राइट एक्ट 1955, SC/ST प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, ओके। देन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, कि उत्तराखंड में कितने स्टेट्स और ये मतलब कितने पार्लियामेंट मेंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, गवर्नेंस, गवर्नर, लेजिस्लेशन, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इट्स अ कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आप इनके साथ जाएंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। एंड देन यूनिट 4 दैट इज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक में भी नेशनल इंटरनेशनल डिवाइड किया हुआ है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, FDI, ओके, जो प्रोग्राम इनिशिएट किए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रेडिकेट किया जा सके, सेंसस और उसके मेन फीचर, ओके, फीचर ऑफ यूनियन बजट, मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी इंडिया, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया, टैक्स रिफॉर्म, प्लान डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इनकम। सिर्फ इसके बाद नेशन में क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, लाइव स्टॉक, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। इंडियन फाइनेंशियल, मनी, कैपिटल, सिक्योरिटी मार्केट, एनरोलिंग प्लान क्या था, स्वेट शेयर क्या है, हवाला क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में देखनी है। इंटरनेशनल में WTO का वर्क देखना है, IBRD का वर्क देखना है, वर्ल्ड बैंक का वर्क देखना है, IMF का वर्क देखना है, सार्क नेशन, एशियान नेशन सॉरी, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सारे मतलब इन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया, जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। उत्तराखंड में इसका इकॉनमी, उसका बजट, नेचुरल एंड एनर्जी सोर्स रिसोर्सेज, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, स्कीम, प्रोजेक्ट, ये सब क्या है, ये सब के साथ आप जब जाओगे तो देन यू विल सी कि येस, मुझे बीच बीच में फ़ैन ऑन करना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ बहुत गर्मी हो जाती है, बट कोई नहीं, येस। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो वेरी नेचुरल ना। मैं पूरे दिन क्लास लेने के बाद आता हूँ, फिर मैं प्लान करता हूँ कि आपके लिए कुछ डेटा क्रिएट किया जा सके, ओके। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, स्कीम, प्रोजेक्ट, टैक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, प्लान्ड इकॉनमी, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, ओके, पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, सेंसस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड के स्टेट के रिस्पेक्ट में। देन यूनिट 5 वी हैव वन मोर यूनिट, यूनिट 6 ऑल्सो, यहाँ पे जनरल साइंस है, ओके, जिसमें आपको करंट अफेयर इंक्लूड करना है एंड इंडिया का साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिजिकल साइंसेस के अवेयरनेस होना चाहिए, लाइफ साइंसेस का अवेयरनेस होना चाहिए, साइंटिफिक ग्लॉसरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी अगर मैं आपको मेंशन करूँ, अगर आप 6 to लेके 10 तक की NCERT पे अगर आपका कमांड है, ठीक है, साइंस की, तो आप 60% क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे एंड उतने पे ही कट ऑफ बनती है। देन यूनिट 6 में करंट इवेंट ऑफ स्टेट, नेशन एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बोले तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ डेटा आपसे पूछता है। तो ये था प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है,
जिसमें आपका GS1 जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन ऑन 150 मार्क्स के, जिसमें बताया भी गया कि 1/3 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से रहेंगे, तो उत्तराखंड जीके से रहेगा। तो ये भी आपको जानना चाहिए। फिर जो दूसरा पेपर है, ओके, GAT, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है और इसमें 100 क्वेश्चन है और सारा मिला के 150 बनता है। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें अगर आप तो सॉरी, 2 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारा चीज़ है जो CSAT में भी लगभग होता है, बट वहाँ पे थोड़ा आपका डिटेल्ड कॉम्प्रहेंशन वगैरह होता है। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन यूनिट 2 में इंग्लिश और हिंदी से है, जिसमें मेंशन करता है कि पैरा नंबर 8 कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी 2 सेक्शन है। एक, देयर विल बी लॉन्ग पैसेज इन इंग्लिश फॉर कॉम्प्रिहेंशन फॉलोड बाय 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस 1.5 ईच मार्क्स। तो इन्होंने मेंशन कर दिया कितने क्वेश्चन भी हम देंगे, ओके। एंड इसी में जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ 4 क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज बेस्ड ग्रामर होगा, लैंग्वेज होगा, वो भी 1.5 मार्क्स। सब लगभग इसमें आपका टोटल नंबर होगा 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 7। ऐसे ही जो पैरा नंबर 9 है जिसमें हिंदी लिखा हो, उसमें से आएंगे टोटल 13 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी भाषा में आपको गद्यांश दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन वगैरह छांटना होगा। एंड देन आपको जो कथ्य, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, ये सबसे भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये हो गया प्री का सिलेबस स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आएगा कि प्री के सिलेबस में कितना हमें डेप्थनेस के साथ इन्होंने दिया है, जिसमें मुझे लगता है 21 मिनट लग गए। मेंस भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, इट विल ऑल्सो टेक टाइम, बट येस वी हैव टू डू द थिंग्स ताकि हम बेहतर स्कोर कर पाएँ, ओके। सो अगर थोड़ा भी नॉइस हो रहा हो तो एक बार मुझे आप बता देंगे ताकि मैं फ्यूचर में फ़ैन ऑफ करके ये वीडियोस क्रिएट करूँ। एंड इट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके एवरीवन। तो उत्तराखंड स्टेट का जो अपर सब ऑर्डिनेट मेंस का एग्जामिनेशन है, इसमें जैसा मैंने बताया था पहला पेपर जनरल हिंदी, देन एसए, एंड देन 6 पेपर हैं GS के, जिसमें लास्ट के पेपर नंबर GS5, पेपर नंबर GS6 वो उत्तराखंड स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो जनरल हिंदी 150 मार्क्स का, ये हमने जाना हुआ है ऑलरेडी, अधिकतम मार्क्स 150, समय अवधि 3 घंटा। अब इसमें शब्द रचना है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणिक कोटियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो यहाँ पे हैं, ओके। फिर शब्द विवेक आपको सीखना है, तो मतलब करना है, जिसके 15 अंक निर्धारित हैं, जिसमें तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, वही संकर शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, पर्यावाची, समानार्थी, विलोम, अनेका, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप पाते क्या हैं कि जो खंड ब है यहाँ पे शुरू होता है, शब्द शुद्धि भी होगा कुछ क्वेश्चन। एंड देन तीसरा वाक्य रचना, जैसे रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्रित, संयुक्त वर्ड आपको बनाने होंगे, ठीक है। इसके भी 15 अंक निर्धारित है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ 10 नंबर का आएगा, अर्थ और प्रयोग, पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक 15 नंबर, इन्होंने बता दिया है। प्रतिवेदन लेखन 10 अंक का है। हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद 10 नंबर का। बोधन, अपठित अवतरण से पूछे गए, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, उनको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सार लेखन, सारांश लेखन, संक्षेपण 15 अंक का, ओके। पल्लवन है इसमें 10 अंक का। हिंदी इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है 10-10 नंबर का, वो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो आप देखो ना, मतलब दे इंक्लूडेड दिस इन वेरी डिटेल फॉर्मेट, तो इसको आप डाउनलोड भी कर लोगे, देख भी लोगे, ओके। अब हिंदी के लिए आप चाहो तो किताब यूज़ कर सकते हो, हरदेव बहारी की किताब है, हरदेव बहारी की किताब है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं सामान्य हिंदी के साथ। और PYQ देखना बहुत कंपलसरी है। इसके बाद बच्चे एसए है, तो एसए भी लगभग UPSC, अगर आप UPSC के लिए आपने कभी मेंस दिया हो या कभी आपने प्रिपेयर किया हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो यहाँ पे आप पाओगे क्या कि 700 से 800 वर्ड में एसए लिखने हैं। 3 सब सेक्शन में पेपर डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो जिसमें लिटरेचर और कल्चर है, सोशल स्फेयर है, सेक्शन ए में पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर, सेक्शन बी में साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, बेसिकली नेचुरल क्लामिटीज़, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेंगू, ड्रॉट, इस पे लिखना है,
एस से लिखना है। सेक्शन सी में सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ डेटा, टूरिज्म, माइग्रेशन, ये सब लिखा हुआ है। नोट भी बच्चे इन्होंने लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एसे 700 to 800 वर्ड, लिमिट फ्रॉम ईच सेक्शन विल बी 50। तो हर सेक्शन से 50 नंबर का आएगा, ठीक है। और लैंग्वेज में आपकी ग्रामर की एक्यूरेसी चेक करी जाएगी, वर्ड सिलेक्शन कौन सा आपने सही यूज़ किया नहीं, एज वेल एज पढ़ने योग्य हैंड राइटिंग और थोड़ी सुंदर हो। साथ ही साथ ओरिजिनल थॉट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिखो, आप सारे सब्जेक्ट को क्युमुलेटिव करके लिखो और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे तो नंबर अच्छा मिलेगा आपको, ऐसा ये बताते हैं। क्लैरिटी, एक्सप्रेशन, एबिलिटी, एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करी जाएंगी एसए में, 150 मार्क्स का है। फिर जीएस पेपर 1, यहाँ पे मैं बताऊँ हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज सोसाइटी। तो देखने में तो लगता है यूपीएससी जैसा होगा और लगभग वैसा ही है। तो इसको आप एक बार क्या करेंगे, खुद से रीड करेंगे। तो इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्ट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, वहाँ पे भी ऐसा ही लगभग करता है। मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th century until the present, significant event, personality issue, Indian freedom struggle, post independent consolidation, reorganization of the country, history of the world 18वीं शताब्दी के बाद, जिसमें कम्युनिज्म डेवलप हुआ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म डेवलप हुआ। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल, पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, effect of globalization on economy, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, as well as there is a geography syllabus also. Okay, the physical geography and resources across the world. Okay, and Indian physical phenomena, जो भी जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, वर्ल्ड से जुड़े हुए, इंडिया से जुड़े हुए। ओके, इसके बाद आपका जीएस पेपर 2 है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, ये सब कुछ देखना है। सिग्निफिकेंट फीचर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, finances up to the local government and challenges therein, separation of power between various organ, dispute redressal देखना है, comparison of Indian constitution scheme, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, ये सब देखना है। एंड देन आप देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। साइलेंट फीचर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, बिल्कुल यूपीएससी वाला सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट जैसा किया हुआ है। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल, बट आपके लिए स्टेट जीके से भी डेटा ये क्या है लिख के देंगे। ओके एवरीवन, साथ ही साथ डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। ओके, तो ये बता ही दिया आपको। इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटिंग टू द हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इशू रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल्स, तो ये देखना है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल रीजन, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग, तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। देन जीएस पेपर 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेज, बिल्कुल यूपीएससी इन्होंने एज इट इज़ उतार दिया है। इंडियन इकॉनमी, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टॉपिक, इंक्लूसिव ग्रोथ, इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप, एग्रीकल्चर से, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इशू रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, टेक्नोलॉजी, एड फॉर्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखना है, फूड प्रोसेसिंग देखना है, लैंड रिफॉर्म क्या क्या इंडिया में वो देखना है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकॉनमी, चेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखना है, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कुछ बहुत डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है। कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो ये देखिए मतलब बिल्कुल सिंपल मेंशन किया हुआ है। एंड देन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 200 मार्क्स, 3 घंटे। पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू, ethics in public administration, status, problem, ethical concern and dilemma in government and private institution,
लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, ये देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, केस स्टडीज़, इन्हीं दिए हुए टॉपिक्स पे क्या है देखना है आपको। एंड देन बच्चे आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड स्टेट जीके जीएस पेपर 5 में 200 मार्क्स। सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट, पॉलिटिकल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अलॉन्ग विद दैट करंट इवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। फिर 6 नंबर का पेपर जो है 200 मार्क्स। Geography of Uttarakhand, hydroelectricity project, tourism, national park, wildlife, population, economy of Uttarakhand, natural resource, economic profile of the state। तो इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना कि अब भाग नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्लानिंग, पब्लिक बजटिंग, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेलफेयर स्टेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिन्यूडेशन, अर्थक्वेक, क्लाउड ब्रस्ट, फायर, फॉरेस्ट फायर, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। तो ये वो डेटा है जो आपको पढ़ना है। तो ये कोई भी आप स्टेट की, अगर आप स्टेट की बोर्ड की बुक देखेंगे तो उसमें भी जहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड है उसमें स्टेट जीके अगर है तो वो ठीक है, अदरवाइज देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बुक जो उत्तराखंड पे लिखी गई है। एंड देन इंटरव्यू की बात करें तो टेस्ट विल रिलेटेड टू द मैनर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कीपिंग द मैटर ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट इन व्यू and for general awareness, intelligence, character, expression power, personality and general suitability for service। तो 150 मार्क्स का ये होगा एंड देन इन दोनों को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। तो अभी तो हमने फिलहाल सिर्फ 2 सेगमेंट क्या है कवर किए हैं, प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा। एंड नाउ बच्चे जो एक दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि सर फिजिकल फिटनेस के लिए क्या है, तो पुलिस उप अधीक्षक के लिए, ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस सेवा नियमावली, ओके, इसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई सामान्य वर्ग का है या पिछड़े वर्ग का है तो पुरुष के लिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर कोई शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति का है तो बेसिकली आप पाएंगे क्या कि इसमें 160 सेंटीमीटर एंड 147 सेंटीमीटर। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आता है तो उसको 162.6 सेंटीमीटर एंड 147 सेंटीमीटर ये आपको क्या है, ये हाइट चाहिए होगा। तो कोई सामान्य वर्ग का है। एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं वो सब काउंट होंगे सामान्य में। उस पर भी मैंने एक वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दिया, उसको देख लेंगे कि कौन से सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है, वो आपको पता चले। रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत क्लियरिटी है, वहाँ पे आपको स्टेट का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कि जो वहाँ पे लोकल लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब बचे सीने की माप, सांस लेके सांस छोड़ के, तो अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए सिर्फ रखा गया है 76.5 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद, सांस लेने के बाद ये 81.5 सेंटीमीटर, तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर क्या है, अप होना चाहिए, ठीक है, प्लस 5 सेंटीमीटर फुला के। सामान्य यानी वही आउटसाइड स्टेट या सामान्य कैटेगरी के लोग, और जो भी इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के, तो 78.8 सेंटीमीटर और 83.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। महिलाओं, अगर देखा जाए शारीरिक वजन कितना होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आँख के लिए एक आँख 6/6, दूसरी आँख 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाईं आँख 6/6, बाईं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आँख 6/6 होनी चाहिए। वर्ण अंधता, कलर विजन या भैंगापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, ये विकृतियां नहीं बर्दाश्त करी जाएंगी, क्योंकि पुलिस ड्यूटी के दौरान ये बाधा पैदा करते हैं और इससे स्टेट का जो कह लीजिए कि इफ़िशियंसी है वो लो हो जाती है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में ही ये चिकित्सा परिषद के द्वारा जांच करा जाएगा और फिर इसे आपको फिट इत्यादि घोषित किया जाएगा। तो ये था आज हमने डिस्कस किया मेजरली 3 मेजर पॉइंट पे, एक तो प्रीलिम्स का सिलेबस, दूसरा मेंस का सिलेबस। फिर हमने डिस्कस किया
पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का। तो नाउ यू ऑल नो द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। एक तो प्री है, दूसरा मेंस है। प्री में 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 वाला जो है उसमें आपका GAT है वो ना, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड पेपर जो, हाँ ठीक है। एंड जो मेंस है बच्चे, मेंस में आपको बताया मैंने 8 पेपर, हिंदी, एसए और उसके बाद 6 जीके के पेपर हैं जिसमें 2 स्टेट का जीके है। एंड देन हमने डिस्कस किया कि बेसिकली जो DYSP पोस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन और फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो अपनी बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि देयर इज़ अ NCERT प्रोग्राम और साथ ही साथ फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर कोई बच्चे 2026 या 2027 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन बैच है और NCERT बैच भी है। तो आपको अगर किसी भी बैच की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन नंबर 9616424048, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग स्टूडेंट्स। विल मीट सून, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।